तो काय का लाभ लोगे तुम उनसे? कि हम दर्शन का लाभ लेंगे। क्यों? दर्शन करने के लिए जिन्होंने भगवान कम है, अपने मंदिर, इतने मंदिर है ना, तो भगवान के दर्शन करो ना। सम्यक दृष्टियों के दर्शन का लाभ कहीं बताया हो तो बताओ। एक आध दर्शन स्थिति ऐसी लिखी हो कि जिसमें सम्यक दृष्टियों के दर्शन की बात बताई हो तो मुझे बताओ। सम्यक दृष्टि दर्शन करते हैं, सम्यक दृष्टि दर्शन देते नहीं है। क्या करते हैं? क्यों? अपने भगवान आत्मा का दर्शन करते हैं और अनंत सिद्ध परमेश्वरी का भी दर्शन करते हैं, पंच परमेश्वरी का दर्शन करते हैं। वे दर्शनीय नहीं है। क्यों? अभी हम यहाँ कहें कि जो हमारे यहाँ विद्वान हैं बहुत उच्च कोटि के, एकदम दर्शनीय, तो फिर दर्शनीय का हम क्या करें? यदि वो हमें कुछ पढ़ाएं, लिखाएं, बताएं, क्यों, तो हमारे लिए उपयोगी है ना। दर्शन करने के लिए तो अपन ने इतनी मूर्तियां ऊपर विराजमान करी हैं कि नहीं, एक से एक बढ़िया, बिल्कुल बेदाग। जिनके जीवन में दाग ही दाग हैं, ऐसे लोगों को दर्शनीय क्यों बनाते हो? यानी बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु थी, तो मैंने बहुत गहराई से सुनने की कोशिश की कि ये क्या बताते हैं, लड़कों ने क्या ग्रहण किया। ये बताएंगे लड़के, एक दो लड़के जो भी आप बताते हैं, और फिर वो बताएंगे तो फिर कमेंट्स करने वाले कमेंट्स करने वालों पर भी कमेंट्स करेंगे। मैं सब सुनना चाहता था, लेकिन आज कोई जल्दी होगी है? और इसलिए कुछ चलेगा जल्दी, कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीजें अत्यंत उपयोगी थी और उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको रिपीट करके थोड़ा सा बताया है। अभी अपनी बात तो ये चल रही है कि प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना अस्तित्व है, स्वरूपास्तित्व के नाम से वो पूरी तरह स्थित है। फिर भी जैन आगम में सब में कॉमन रूप से पाया जाने वाला एक सत सामान्य नाम का लक्षण भी है, जो उसके सादृश्य अस्तित्व को बताता है। यही बात है ना। चलो, इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है इसमें, ये सर्व पदार्थ परामर्शी है ना। इसमें कोष्टक में दिया है, सर्व है परमात्मा देखा, सर्व पदार्थ पराम, 5वीं लाइन में हिंदी में सर्व पदार्थ परामर्शी, माने ये सब पदार्थों को स्पर्श कर लेता है, सबको पकड़ लिया जिसने, समझे ना। सब पदार्थों में पर पकड़ है जिसकी। दुनिया का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें सत नाम का लक्षण नहीं हो, माने जिसका उत्पाद व द्रव्य नहीं होता हो और जिसमें गुण पर्याय नहीं हो, ऐसा कोई भी पदार्थ इस जगत में नहीं है। ख्याल में है ना। प्रत्येक द्रव्य की सीमा की उपेक्षा करता हुआ, एक तो वो प्रत्येक द्रव्य की सीमा में रहता है, कौन सा, वो जीव का जीव में जो उसके मैं सब में भूल जाता हूँ, स्वरूपास्तित्व, प्रत्येक द्रव्य का जो स्वरूपास्तित्व है उसको रहने हमारा अपनी, लेकिन उसकी सीमा को की उपेक्षा, प्रत्येक द्रव्य की सीमा की उपेक्षा करता हुआ, माने उस सीमा पर ध्यान नहीं रखो। उस सीमा की तुम बात करोगे, अपन कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अलग है, अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार खड़ी है, थोड़ी दीवार तोड़ो, नहीं दीवार नहीं टूटे तो रास्ता बनाओ, उसमें से एक गेट रख लो, देखा ना कि प्रत्येक द्रव्य की सीमा की उपेक्षा करता हुआ सत ऐसा जो सर्वग्राही सामान्य लक्षण भूत सादृश्य अस्तित्व है, वह वस्तुतः एक ही होता है। वो सारे विश्व में एक ही है बस।
इस प्रकार सत ऐसा वचन और सत ऐसा ज्ञान, वचन रूप भी नए होते हैं, प्रमाण होते हैं, ज्ञान रूप भी होते हैं ना, सर्व पदार्थों का स्मरण कराने वाला है। सर्व पदार्थों का स्मरण कराने वाला है माने सर्व पदार्थ परामर्शी है, परामर्श कराने वाला है। सादृश्य अस्तित्व का लक्षण क्या हुआ? सर्व पदार्थ परामर्शी, सभी पदार्थों में को अपने में समाहित कर लेने वाला उस सादृश्य का एक ऐसा लक्षण है। अभी वो क्या कहते हैं, जब सब टूट गए, सब मिल गए, हमने कितनी मुश्किल से हर एक की सीमाएं कायम की थी, मुझे समझना। हमने सब बताया था कि ये गीत मिथ्या दृष्टि है, ईश्वर जगत का कोई कर्ता नहीं है, कपड़े वाले कोई मुनि नहीं होते हैं, ऐसे हमने सब समा के इतनी सीमाएं बांध दी थी। क्या तुम सब में बिल्कुल, तुम तो एक शुद्ध बुद्ध वाले, कांजी स्वामी वाले, वो ये हो, लेकिन तुमने सब तोड़ दी। तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? वो आंदोलन होगा ना काय का, सल्लेखना का, तो उसमें जाओगे तो नहीं जाएंगे हैं? क्या आप भेजोगे तो जाएंगे, भेजेंगे ना, तो थोड़ा उसे तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? हम सब एक हैं सर, क्योंकि हम सब भगवान महावीर के भगत हैं। हम 24 तीर्थंकरों को मानने वाले हैं, हम उनको वीतरागी सर्वज्ञ मानने वाले जितने भी हैं वो सब हम एक हैं। तो ये सर्व जैनी परामर्शी हो गया, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन तो नष्ट हो जाएगा इसमें। वो जो नकली सम्यक दृष्टि है उनका नष्ट हो जाता है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। कोई सम्यक दृष्टि हो जाएगा जिसने जो ये भी कहेगा कि श्रीराम मर्मद को गीत मिथ्यात्व में डाला है, बहुत ऐसा किया, 5वें अध्याय में रख दिया है, ऐसा कहने वाला उसका भी हो जाएगा क्या? कुछ नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज है, समझे ना। यानी इससे हम उसके बाहर तो निकल आए, लेकिन उसकी मर्यादा टूटी नहीं। हम मुख्य दिगंबर हैं, ये बात में कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा आज तक, न आना चाहिए। और हम में यदि ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। माना हर भारत के नागरिक को भारतीय होना चाहिए कि नहीं? तो भारत के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं? 10 साल से राजस्थान में रहे तो राजस्थान का कुछ होना पड़ेगा कि नहीं? कोई राजस्थान के हित की बात आएगी तो खड़े हो गए कि नहीं? और जयपुर के हित की बात आएगी तो, जयपुर के जैन मंदिरों के हित की बात आएगी तो कितने स्टेज होंगे। और हमको नहीं चाहते हुए भी उनमें से अनेक स्टेजों पर शामिल होना होगा अपनी अपनी हैसियत से। यदि आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपकी कोई गिनती ही नहीं है, तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। क्यों? जो उन्हें बुलाते हैं ना, बुलाते हैं और कहते हम नहीं आते हैं तो मना के बुलाते हैं कि आप खड़े हो जाएंगे तो इतने प्रतिनिधि हमारे आगे कहलाएंगे। आप जाओगे तो धक्का मार के निकालेंगे, पूछेंगे तुम जैनी हो, सर्टिफिकेट बताओ। क्यों? ये जैनियों की सभा है, इसमें नहीं आ सकते आप। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्वरूपास्तित्व जो समझाया था ना अपना अपना, और परद्रव्य के रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, अस्तित्व नहीं, स्वामित्व नहीं, ऐसा समझाया था, वो अपनी जगह पूरा का पूरा कायम है। समझ गए ना? और फिर भी रास्ता खुलता है सर्व पदार्थ परामर्शी एक जो लक्षण है जिसका नाम सत है, उस लक्षण से सादृश्य अस्तित्व से हम जुड़ते हैं। यदि सभी पदार्थों का स्मरण कराने वाला मन सर्व पदार्थ परामर्शी ना हो तो कोई पदार्थ सत होगा, कोई असत होगा, कोई सत असत होगा, कोई अवाच्य होना चाहिए, किंतु यह तो विरुद्ध ही है, क्योंकि सत ऐसे वचन और सत ऐसे ज्ञान से सर्व पदार्थ परामर्शी होने की बात
वृक्ष की भांति सिद्ध होती है। ये भी वही पंच रत्न की स्टाइल आ गई कि वृक्ष की भांति है। वृक्ष की भांति क्या है बताओ? वो वृक्ष की भांति बताएंगे। वो कहते हैं कि देखो तुम सत्य नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? असत मानना पड़ेगा। असत तो है ही नहीं, अपने को असत मानना है क्या? असत नहीं है तो सतासत मानना पड़ेगा, उभय मानना पड़ेगा। नहीं तो अवाच्य माने कोई ना कहीं तो जाके खड़ा होना पड़ेगा ना। है क्या हो तुम? क्योंकि जैन दर्शन में अभाव भावात्मक होता है। एक वाक्य है ना न्याय में, तुच्छा भाव कुछ नहीं होता, भावांतर स्वभाव होता है। कोई जब हम ये कहते हैं नास्ति कहते हैं तो प्रश्न आता है किसकी? नहीं उसी की नास्ति। अरे उसकी नास्ति नहीं है, उसमें किसी पर की नास्ति है। उसकी पर में नास्ति है। नास्ति हवा में नहीं होती। नास्तित्व नाम का एक धर्म है, वो गुण है आत्मा का। धर्म का होता है, गुण का एक ही बात है। जिसकी पर्याय नहीं होती उसे धर्म कह देते हैं। जैसा वो अस्थि है वैसा ही नास्ति है, जैसा नित्य है वैसा ही अनित्य है, जैसा ही भेद है वैसे उन दोनों की हैसियत बिल्कुल बराबर की है। ऐसा नहीं वो अस्तित्व वाला तो ज्यादा ताकतवर होगा और नास्तित्व वाला ऐसा नहीं, कमजोर नहीं है। देश के अंदर की सुरक्षा अस्थि से होती है और बाहर से सुरक्षा जैसे अपनी सेना सब काय के लिए रखी है अपन ने, पाकिस्तान के लिए, श्रीलंका के लिए, नेपाल के लिए, अमेरिका के लिए, चीन के लिए, ये अपने लिए थोड़ी रखी। अपने लिए तो कहीं सेना बुलानी पड़े तो बहुत दुर्भाग्य माना जाता है कि सेना को भेजना पड़ा वहां शांति स्थापित करने के लिए। माने हम पुलिस के माध्यम से, हम अपने पुलिस के माध्यम की बात नहीं है, कोई डंडे से ही थोड़ी शांति स्थापित होती है। देखो जब ये मस्जिद गिरी थी ना, अब उसको आजकल उसका नाम नया हो गया है विवादस्त ढांचा। ना उसे मस्जिद कह सकते हैं ना मंदिर कह सकते हैं। वो गिरा था तो ये सब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, जिसमें अडवाणी भी गिरफ्तार हो गए थे। तो ये बड़े बड़े नेताओं को जेल में रखना था तो कहाँ रखें? क्योंकि जहां मालूम पड़ता था कि जैसे यहाँ रखा है तो आसपास की जनता भड़क जाती थी, जेल को घेर लेती, ऊधमबाजी करती, जो उनकी पार्टी वाले लोग होते हैं ना। तो ये बहुत करना मुश्किल होता है। तो अडवाणी जी को और एक आध आदमी को उनके साथ में ये ललितपुर में की जेल में रखा था। क्या मैं बताता हूँ सच्ची घटना। तो वहां का कलेक्टर और एसपी बहुत तगड़े थे, मतलब इतने अच्छे थे कि वो किसी भी कीमत पे अशांति नहीं होने देंगे। तो मतलब कोई जगह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, वो व्यक्ति जो दोनों थे वो इतने अधिक महत्वपूर्ण थे कि वो ऐसा कहा जाता था कि इनकी वजह से यहाँ अडवाणी जी को जेल में रखा गया। समझ में ना आपकी? माने वो बहुत अच्छे प्रशासक थे। तो मेरा अहिंसा का व्याख्यान हुआ तो उनकी अध्यक्षता में हुआ। दोनों ही आए थे, कलेक्टर भी और एसपी भी, एक अध्यक्ष एक मुख्य अतिथि, एक ऐसा बना था। भाषण हुआ, उस सुनने के बाद उनने जो वहां कमेंट्स किया वो मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ बहुत मार्मिक। उनने कहा कि लोग कहते हैं कि हमारी वजह से यहाँ शांति नहीं। क्या हमारी वजह से हम क्या कर सकते हैं? हम तो गोलियां चला के लोगों को मरवा सकते हैं, और मरने का नाम शांति हो तो कर सकते हैं हम। शांति तो आप जैसे भाषण देने वाले संतों के से होती है स्थापित। ये उनने जो सर्वश्रेष्ठ माने गए थे प्रशासक, उनने ये बात कही थी, दादा आपको याद हो तो, आप भी थे ना साथ में।
तो वहां ये बात कही थी उनने कि इसलिए माना गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस और सेना से नहीं रहती है शांति। शांति जिस देश में जितने भी सत्य का उपदेश देने वाले हैं, अहिंसा का उपदेश देने वाले हैं, जिनके उपदेश को जनता सुनती है, मानती है, उन सब की वजह से शांति रहती है। नहीं फिर रेडियो पर पुलिस सुपरिटेंडेंट की अपील करवाएं, फिर मुख्यमंत्री की अपील क्यों कराई जाती है, विरोधी नेता की अपील क्यों कराई जाती है, क्यों महात्मा संतों की अपील क्यों कराई जाती है, हैं? यदि हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं तो मुसलमानों के नेताओं को पकड़ेंगे, नेता माने सभी साधु संत जो उनके होते हैं, उन्हें क्या बोलते मौलवी है, और हिंदुओं के साधुओं को पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे तो वे करा देते हैं शांति। बाद में लोग ऐसा भी कहने लगते हैं कि नहीं शांति कराई थी। मतलब उनकी वाणी में ताकत होती है, वे जरा उकसा दें तो अशांति हो जाए, वे जरा अशांति रहने की अपील करें तो जगत शांति हो जाती है। आप समझे? तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखो फिर उपस्थित कहाँ पढ़ रहे थे अपन? हाँ, वृक्ष की भांति। हाँ क्या, हाँ मुझे मिल नहीं रहा वो। सर्व परामर्शी वृक्ष की भांति ही सिद्ध होती है। अब वृक्ष की भांति, अब जब सारे वृक्ष है ना, तो ये नीम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, शीशम का वृक्ष है, तो ये एक इनमें ये सब वृक्ष है ना, तो वृक्ष की दृष्टि से सब एक हैं कि नहीं? अब इसमें नीम का, आम का, इनको क्या तकलीफ हुई कि तुम हमको नीम नहीं कहते, वृक्ष कहते हो? क्यों? हम वृक्ष भी कहते हैं, नीम भी कहते हैं, लेकिन जब हम इस एरिया की सफाई करने की बात सोचेंगे ना, तो हम ये नहीं कहेंगे नीमों को काट दो, ये कहेंगे वृक्षों को काट दो। समझ में है ना? और जब हमको यहाँ पर अच्छा बाग बगीचा लगाना होगा तो हम ये नीमारोहण नहीं कहेंगे, वृक्षारोपण कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आई? माने ये उपयोगिता है उसकी, वृक्ष की, कि हमें कोई पक्षपात नहीं है आम से, नीम से, किसी से, हमको तो वृक्ष लगना चाहिए। हम ऐसे भेद कर देते हैं छाया वाले वृक्ष, फलाने जैसे वृक्ष, फल फूल वाले वृक्ष। जैसे सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं, तो कौन से लगाए जाते हैं? छाया वाले, फल वाले क्यों नहीं? जिनके फल खाए जाते हैं, यदि वे पेड़ लगा देते सड़क के किनारे तो कितने आम पैदा हो जाते। माने खाने वाले कितने फल हमारे देश में पैदा हो जाते, हम विदेश में भी भेज सकते थे, क्योंकि वो जगह बेकार जाती है, कुछ पैदा नहीं हो पाता। और ये चीजें सब पैदा हो जाती ना, कि पेड़ तो लग जाते लेकिन सड़क पर हर एक के सिर फूटते। ये बच्चे आम को तोड़ने के लिए पत्थर मारते, तो जो भी सड़क पे जाने वाला होता उसके माथे में लगता। ऐसा ही नहीं, बहुत सोच समझ कर फल वाले पेड़ नहीं लगाना, बुद्धि पूर्वक। जो कोई पत्थर मारे ऐसे पेड़ नहीं लगाना। और छाया हो, ज्यादा कूड़ा करकट नहीं फैलाएं, ऐसे भी होते हैं ना, कहते दिन भर कूड़ा पड़ा रहता है, तो ऐसे वो सोच समझ के पेड़ लगाए जाते हैं। तो ऐसा ही कहते हैं कि वृक्षत्व की भी उपयोगिता है, और आम वो वगैरह जो भेद हैं उनकी भी उपयोगिता है। वृक्ष की भांति का है ना, जिस प्रकार अनेक प्रकार के बहुत से वृक्षों से अपने अपने विशेष लक्षण भूत स्वरूपास्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले अनेकत्व को सामान्य लक्षण भूत सादृश दर्शक वृक्षत्व से उत्पन्न होने वाला एकत्व त्रिवहित कर देता है। क्या कह रहे हैं? देखो, हर एक का अपना अलग अलग लक्षण है, तो उसने क्या किया था, इतने भेद खड़े कर दिए थे, उसमें अनेकता पैदा कर दी थी।
तो इसने क्या किया वृक्षत्व ने कि उस अनेकता को तोड़ दिया और एकता पैदा कर दी। तो अनेकता में तो भेद होता है, झगड़ा होता है, टूट फूट होती है, जो बोलते हैं ना फूट पड़ गई, और एकत्व में संगठन होता है। लिखा ना, देखो जैसे वो अनेकत्व को सामान्य लक्षण भूत, जो अनेकत्व था स्वरूपास्तित्व के अवलंबन से, जो अनेकत्व था उस अनेकत्व को सादृश्य अस्तित्व के अवलंबन से तोड़ दिया और एकत्व स्थापित कर दिया। ऐसा उल्टा कहेंगे, अभी घबराना नहीं कि पर स्वरूपास्तित्व के लक्षण से जो एकत्व तुमने स्थापित किया था उसे तोड़ दिया और फिर उसमें भेद की उपयोगिता है तो भेद किया। तो दोनों तरह से ऐसा होता रहता है। देखो उसी प्रकार अनेक प्रकार के बहुत से द्रव्यों मिलके अपने अपने विशेष लक्षण भूत स्वरूपास्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाले अनेकत्व को सामान्य लक्षण भूत सादृश्य दर्शक सतपने से उत्पन्न होने वाला एकत्व त्रोहित कर देता है। शांति से पढ़ो, सब समझ में आएगा। मतलब इतनी अच्छी भाषा में लिखा गया है सर कि उसमें कुछ भी प्रवचन करने की जरूरत रह नहीं जाती है। अब जिस प्रकार इन्हीं वृक्षों के विषय में, वृक्ष मत बदल देना, क्योंकि अपना वो नियम है ना कि वो तो गणित में भी होती है ना, रेखा गणित में कि वो दो भुजाएं दो कोण, तो वे बेई के बेई होना चाहिए तब बदलने। ऐसा नहीं होता है कि यदि एक दिन में 5 आदमी ये काम करते हैं तो 10 दिन में कितने आदमी काम करेंगे, कितने, ऐसा बोलना करते हैं ना, तो कोई चीज कॉमन होनी चाहिए ना। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा नहीं पूछ सकते हैं कि मेरे पिताजी यहां से बड़े मंदिर पैदल चल के आधा घंटे में पहुंच जाते थे, तो मैं यहां से प्लेन से जाऊंगा तो बंबई में कितने में पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है ना। मैंने एक वो कॉमन होना चाहिए ना, तो ऐसा ही इसमें भी है, ये कॉमन होना चाहिए, नहीं तो वो प्रश्न नहीं बनेगा। 2 लक्षण हो गए अपने पास, एक सत्य और एक प्रत्येक द्रव्य का अलग अलग। उसे एक को हम कह नहीं सकते क्योंकि तो अनंत पदार्थ है। जीव का कहेंगे तो चेतन लक्षण, जिसका जो कहेंगे उसके अलग अलग हो गए ना। तो ये दोनों एक को प्रमुख करते हैं तो दूसरे को दबा देता है। क्या कर देता है? गौण कर देता है। गौण कर देता है माने चुप्पी। यदि उसके बारे में हम कुछ बोलते ही रहे, चुप करना है, चुप करना है, तो चुप को तो मुख हो गया। हमें व्यवहार को बिल्कुल व्यवहार है, बिल्कुल है, बिल्कुल शुभ भाव रंच मात्र भी मुक्ति का कारण नहीं है, चाहे जिस जाति का हो, उच्च कोटि का हो। क्या कर रहे हो कि व्यवहार को गौण कर रहे ये गौण कर रहे हो कि मुख्य कर रहे हो? बोला निश्चय नहीं के बारे में एक शब्द नहीं बोला और व्यवहार को गालियां देते रहे घंटे भर और कहते हमने व्यवहार का, हमने तुमने गौण कहाँ किया? गौण का अर्थ ही चुप्पी होता है, कुछ नहीं कहना, चाहे पक्ष में विपक्ष में कुछ भी नहीं बोलना, उसका ही नाम गौण होता है। जिस प्रकार इन्हीं वृक्षों के विषय में सामान्य लक्षणभूत सादृश्य दर्शक दक्षत्व से उत्पन्न होने वाले एकत्व से त्रोहित होने पर भी अपने अपने विशेष लक्षणभूत स्वरूपास्तित्व से के अवलंबन से उत्पन्न होने वाला अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। कहते घबराना नहीं, हमने एकता कर दी तो वो उनके प्रत्येक के जो अपने लक्षण हैं उनसे जो अनेकता है वो खत्म नहीं हो जाती, वो बिल्कुल अपनी जगह खड़ी रहती है। बस हमने गौण कर दिया मैंने, हमने उसके बारे में बोला नहीं, बस उसे तो बिल्कुल हिलाया नहीं हमने, उसके बारे में कुछ बोला नहीं,
तो उसे खत्म कर दिया, ऐसा क्यों बोलते हो तुम, है ना। उसी प्रकार सर्व द्रव्यों के विषय में भी सामान्य लक्षण भूत सादृश्य दर्शक सत्पने उत्पन्न होने वाले एकत्व से तिरोहित होने पर भी अपने अपने विशेष लक्षण भूत स्वरूपास्तित्व के अवलंबन से उत्पन्न होने वाला अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है। वो अनेकत्व भी प्रकाशमान रहता है, अनेकत्व को मुख्य करेंगे तो एकत्व भी प्रकाशमान रहता है। ये मुझे घड़ी दिखती नहीं है, ये तुम दो लट्टू लगा देते हो ना यहाँ से, तुम्हें समय नहीं दिखता, मुझे बहुत ऐसा माथा मार करके लगाना पड़ता है तो मुश्किल से दिखता है। अब क्या करना चाहिए, ऐसे इनको यहाँ लगाओ बगल में, समझे ना, एक आध लगाओ बस, मुझे ज़्यादा से मतलब नहीं है, लेकिन ये दिखती नहीं है, वो दूर है और ये बगल में ये लट्टू बीच में आ जाते हैं, पता नहीं चलता कितना बज गया, मुझे अभी पता नहीं कितना टाइम है, अभी 20 मिनट हैं। देखो, उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि जिस प्रकार आम, अशोक आदि अनेक प्रकार के अनेक वृक्षों का अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है, इसलिए स्वरूपास्तित्व की अपेक्षा उनमें अनेकत्व है, फिर भी सभी वृक्षों में समान रूप से पाए जाने वाले वृक्षत्व की अपेक्षा सभी वृक्षों में एकत्व है। जब इस एकत्व अर्थात उस सादृश्य अस्तित्व को मुख्य करते हैं तो अनेकत्व गौण हो जाता है। अब ये मोक्ष गौण की व्यवस्था है। अभी अपने यहाँ आ गए ना, 114वीं गाथा आएगी ना, 114वीं है ना, दिब्बत्थेण निकालो, है ना, दिब्बत्थेण पयत्थेण, ऐसे बोलो, गाथा है ऐसी। मेरा जैसा श्रोता बैठा रहता था तो मैंने कहा साहब इसमें नीचे की लाइन में तो यही लिखा है कि पर्यार्थिक नय को मुख्य करना, दिव्यार्थिक नय को गौण करना। वो होगा, छोड़ो, जो मैं कह रहा हूं ना, ये लिखा ना इसमें कि दिव्यार्थिक नय को ही मुख्य करना, पर्यार्थिक नय को क्यों करना, करने की जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ है, वहां तो बिल्कुल बराबरी पे लिखा है क्या, कि जब एक करना, वस्तु के स्वरूप को समझने की विधि बता रहे। हमें पर्याय से मतलब ही नहीं, पर्याय से तो पद्धति गुणा ही पर समझा हो जाएंगे, पर्याय दृष्टि करते। अरे ऐसे छूते ही मुसलमान नहीं बनते हैं, घबराना नहीं, वस्तु का स्वरूप समझना। फिर वो हमें अकेले में जाके चर्चा करते